हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बेटर होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेटर तरीके से हो रही होगी। अगले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था साइंस के बारे में। साइंस क्या होती है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मेन ब्रांचेज क्या हैं और सब ब्रांचेज क्या हैं। लेकिन आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के फिजिक्स का एक टॉपिक, मोशन। तो आइए मोशन चैप्टर शुरू करने से पहले हम मोशन चैप्टर के अंदर में क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे उसके बारे में एक ओवरव्यू कर लेते हैं। तो इस ओवरव्यू में हम लोग लिखते हैं ओवरव्यू। ओवरव्यू सबसे पहले हम पढ़ना है मोशन, मोशन स्टेट। सेकंड पढ़ना हमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। थर्ड पढ़ना है हमें यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फोर्थ टॉपिक है हम लोगों का, फोर्थ टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे स्पीड। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है 6 नंबर में यूनिफॉर्म वेलोसिटी, फॉर्म वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। उसके बाद में पढ़ना है हम लोग को 7 नंबर में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का व्हाट इज ग्राफ, व्हाट इज ग्राफ। इसके अंदर हम पढ़ेंगे ग्राफ के माध्यम से डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। नेक्स्ट हम लोग का 9th टॉपिक है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। तो यही सब ओवरव्यू है हम लोग के क्लास, हम लोग के फिजिक्स का मोशंस का ओवरव्यू है। तो इसे समझते हैं। फर्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे मोशन स्टेट, यानी मोशंस के स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं, केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा स्टेट ऑफ मैटर। जैसे मैटर की स्टेट होती है, मैटर अलग अलग स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बीईसी, यानी बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। वैसे ही मोशन स्टेट्स जब भी हम फिजिक्स में जाते हैं तो फिजिक्स के तौर पे चीज़ें दो ही स्टेट में पाई जाती हैं। पहला एक रेस्ट में पाई जाती है और दूसरा मोशन में। रेस्ट मीन्स होता है जैसे आप अपने घर के पास खड़े हैं, आपका घर है, घर के बगल में पेड़ है, आप पेड़ को देखते हैं, वो पेड़ उसी जगह पे हमेशा रुका रहता है। और आपके घर के बगल में कोई दूसरा घर है, वो भी घर, ये आपका घर, वो सब क्या है, रेस्ट के एग्जाम्पल से। लेकिन आप रोड पे देखते हैं कि कोई कार आई और वो चली गई, तो ये सब वो मूव कर रही हैं, तो उसे पढ़ते हैं मोशन। हालांकि जब इसे पढ़ेंगे तो और भी डिटेल्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोगों का है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है, आप किसी रास्ते से जा रहे हैं तो टोटल डिस्टेंस, टोटल जो पाथ की रास्ते की लेंथ होती है उसे डिस्टेंस बोलते हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो शॉर्टेज डिस्टेंस होता है दो पॉइंट्स के बीच का। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशंस। जैसे मोशन दो तरीके की होती है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। वैसे तो मोशन तो बहुत सारे टाइप्स की होती है, रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन हम लोगों को ये वाला टॉपिक पढ़ना है, उसके बाद में देखेंगे। नेक्स्ट पढ़ना है स्पीड। उसके बाद पढ़ेंगे एवरेज स्पीड क्या होती है और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। फिर हमें पढ़ना है यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। फिर हमें पढ़ना है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, व्हाट इज ग्राफ, और नेक्स्ट पढ़ना है मोस्ट इंपोर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी। तो चलिए हम इस सबको हटाते हैं और शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो चलिए अब हम लोग मोशंस के बारे में पढ़ते हैं, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है मोशन। मोशन स्टेट। अगर स्टेट ऑफ मोशन या मोशन स्टेट की बात की जाए तो ये दो तरीके के होते हैं। स्टेट ऑफ मोशन दो तरीके के होते हैं। पहला होता है रेस्ट, पहला होता है रेस्ट और दूसरा होता है मोशन। रेस्ट क्या होता है, तो सबसे पहले हम रेस्ट के बारे में समझते हैं।
रेस्ट। पहले इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग डिटेल्स में समझेंगे। एन ऑब्जेक्ट इज said to be at rest when its position does not change with respect to time। इसे समझ लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट। कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में कहलाता है जब उसकी पोजीशंस में कोई चेंजेस नहीं होती हैं टाइम के अनुसार। जैसे आप देखते हैं आपके घर के पास वाला जो पेड़ हो या घर के बगल में कोई भी चीज़ है जो है, आप एक समय देखना शुरू कीजिए, आप देखेंगे किसी समय टी पे आप देखना शुरू करेंगे, आप देखेंगे और टाइम जैसे जैसे बीतता जाएगा आप देखेंगे कि उसकी जो पोजीशन है वो सेम रह रही है, पोजीशन नहीं बदल रहा है। तो अगर किसी चीज़ की पोजीशन नहीं बदल रही होती है तो उन्हें रेस्ट में बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेस्ट। नेक्स्ट है हम लोग का मोशन। रेस्ट नेक्स्ट है मोशन। तो मोशंस में क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट इज said to be in motion, said to be in motion when it changes its position with respect to time। अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशंस को बदल रहा है तो उन्हें मोशन में बोला जाता है। जैसे आपके घर के पास से कोई गाड़ी आती है, आप उसे देखते हैं कि वो किसी टाइम टी पे यहाँ पर थी रुकी हुई, लेकिन जैसे ही टी टाइम बढ़ करके कुछ देर होता है वो पोजीशन चेंज कर चुकी होती है, अपनी जगह से एक जगह से दूसरी जगह चली गई होती है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे कि वो कार जो है वो मोशन में है। हालांकि रेस्ट और मोशंस एक रिलेटिव टर्म्स है। रेस्ट और मोशंस ये रिलेटिव टर्म्स हैं। ये किसी के रिस्पेक्ट में पता की जाती हैं। ये ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है कि कौन सी चीज़ें रेस्ट में है और कौन सी चीज़ें मोशंस में है। जैसे एग्जांपल्स लेते हैं, मान लीजिए दो बच्चे हैं, मान लीजिए दो बच्चे हैं ए एंड बी। एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। दो बच्चे हैं, एक ये यहाँ पर है और बी। दो बच्चे हैं यहाँ पे बी और सी, जो कि किसी कार में ट्रेवल कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं कार में बैठ करके। फिर कोई आदमी आएगा और इन लोगों से इससे पूछेगा ये से कि क्या ये, मान लो ये भी स्पीड से जा रही है आगे की तरफ, लेकिन कोई आदमी आएगा और इससे पूछेगा कि ये कार रेस्ट में है या मोशन में, तो इस बच्चे ई का जवाब होगा कि नहीं, ये कार रेस्ट में है, सॉरी ये कार मोशन में है, यानी मोशन कर रही है। लेकिन इन दोनों के केस में देखिए, अगर ये बैठा हुआ है, ये दोनों एक दूसरे के मतलब पास पास में बैठे हैं, ये इसको देख रहा है, फिर वो पूछेगा, अगर आप इससे पूछेंगे बी से कि क्या सी रेस्ट में है या मोशन में, तो बी का जवाब होगा नहीं, सी जो है रेस्ट में है। तो यहाँ से क्या चीजें पड़ेगी कि जो ये रेस्ट और मोशंस एक रिलेटिव टर्म्स हैं जो कि ऑब्जर्वर पे डिपेंड कर रहा है। यहीं पे ये बी जो है एक को मोशन में लग रहा है, बी जो है एक को मोशन में दिख रहा है, लेकिन ये बी सी के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। तो रेस्ट और मोशन क्या है? एक रिलेटिव टर्म्स है। आइए एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हम लोग अर्थ पे रहते हैं, अर्थ पे मान लीजिए हम लोग अर्थ पे रहते हैं और अर्थ मूव करते रहती है, यह है अर्थ, और यहाँ पे है सन। अगर इसी पे कोई दो बच्चे हैं ए और बी, मान लीजिए वहाँ पे, तो ए बी को देखेगा तो बोलेगा कि वो रेस्ट में है, ए बी को देखेगा तो वो रेस्ट में है। और मान लीजिए ए को भेज दिया जाएगा सन के पास,
ये को भेज दिया गया सन के पास। अब ये देखेगा तो सन क्या है, वहां से देखने के बाद सन के पास इसे लगेगा और तो क्या कर रही है, और जो है वो रोटेट कर रही है, रेवोल्यूशन कर रही है सन के अराउंड। तो इसे क्या लगेगा, ये अर्थ तो मोशन में है। यानी एक ही चीज वो अगर दो जगह से देखी जाए तो उनमें डिफरेंसेस हो सकते हैं, वो रेस्ट में हो सकती हैं और मोशन में हो सकती हैं। तो आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि रेस्ट एंड मोशंस क्या होते हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इस टॉपिक को हम लोग समझते हैं। हाँ, तो हम लोगों ने रेस्ट और मोशन को समझ लिया, रेस्ट और मोशंस क्या होती हैं। अब हम लोग का है टॉपिक, सेकंड टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आइए अब इससे समझते हैं कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, बेटर तरीके से समझेंगे। सेकंड हम लोग का टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। आइए इन दोनों का डेफिनेशन जानने से पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के इन्हें समझाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई एक बच्चा है, इस बच्चे का मैं नाम रख दे रहा हूँ आदिल, और ये इस रास्ते से होते हुए इस ए पॉइंट से जाता है बी तक, फिर बी से जाता है सी तक, फिर सी से जाता है डी तक, और फिर डी से आता है यहाँ तक ई तक। ये ए से होते हुए बी तक आया, बी से होते हुए सी तक आया, सी से डी तक आया। मान लीजिए ये 10 मीटर डिस्टेंस है, ये 5 मीटर है, ये 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है, और ये 5 मीटर है। तो इसने जो एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल किया यानी इतना रास्ते की जो लेंथ पूरा कवर किया, फिर ये ऐसा हो गया होगा ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से सॉरी ई, और ई से एफ। ए से बी होता हुआ आएगा, फिर बी से सी, सी से डी, और डी से ई, फिर डी से ई से एफ तक आया होगा। तो इसने इस पॉइंट पे आ गया। अब ये जो पूरा रास्ता कवर किया इसे हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस, द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। पाथ का जो एक्चुअल लेंथ होता है उसे डिस्टेंस बोलते हैं। लेकिन सपोज कीजिए अगर ये यहाँ से सीधा एक शॉर्टकट लेकर के आ गया, तो एक मिनिमम डिस्टेंस हुई, और ये डिस्टेंस इससे कम है, और इसे इनिशियल पॉइंट मान लेते हैं। क्या, इनिशियल, और ये हो गया फाइनल। तो जब भी कोई चीजें, कोई ऑब्जेक्ट किसी रास्ते से ट्रेवल करता है, रास्ते का एक्चुअल पाथ ट्रेवल करता है, मान लीजिए वो स्टार्ट किया और फिर फाइनल पोजीशन पर गया, तो उसने जो रास्ते की जो एक्चुअल लेंथ कवर की उसे बोलते हैं डिस्टेंस। और जो एक शॉर्ट का डिस्टेंस होता है, जो कि इनिशियल पॉइंट्स और फाइनल पॉइंट्स के बीच का जो स्ट्रेट पाथ होता है, उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो आइए इधर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन लिखते हैं। पहला है हम लोग का डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, द टोटल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड by an object is called distance, अगर इस केस में बात की जाए तो इस केस में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ पे ले लेते हैं। इस केस में डिस्टेंस हो जाएगा हम लोगों का ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ। यहाँ से देख सकते हैं ए बी जो है वो 10 मीटर है, बी सी जो है वो 5 मीटर है, फिर सी डी जो है वो भी 5 मीटर है, और डी ई 5 मीटर, और नेक्स्ट ई एफ भी 5 मीटर है। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 10 5 15, 15 5 20, 20 5 25, 25 और 5 30, यानी टोटल डिस्टेंस हो गया 30 मीटर। अब आते हैं डिस्टेंस की यूनिट की बात करें तो डिस्टेंस ये जो है, डिस्टेंस ये एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, और इसका यूनिट होता है मीटर। इतना याद रखिएगा ये सारी चीजें। और इसके बाद जब हम पढ़ेंगे
फिजिकल क्वांटिटी, तो उसमें इसका यूनिट होता है मीटर। तो उसमें ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे कि डिस्टेंस क्या होता है, ये मतलब स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है उसमें डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट है हम लोग का डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट अब डिस्प्लेसमेंट का बात लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट का डिफिनेशन क्या होता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between final and initial position. The certain distance between final and initial position is called displacement. Displacement यानी कोई अगर ऑब्जेक्ट्स किसी पाथ रास्ते से होते हुए अपना पूरा डिस्टेंस कवर करता है, तो वो शुरू में जिस जगह से चला होता है और फाइनल पे जहाँ पर जाकर रुकता है, शुरू और लास्ट के बीच का जो स्ट्रेट लाइन पाथ होता है, फाइनल और इनिशियल और फाइनल के बीच का, उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। जैसे इस केस में यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात करिए तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ए और एफ डायरेक्ट। अगर हम चाहें तो यहाँ से कैलकुलेट भी कर सकते हैं ए और एफ। तो आइए इसे कैलकुलेट करके देखते हैं कि एफ कितना आ रहा है। एफ मान लीजिए ये 5 मीटर है, यहाँ पे ये आएगा तो ये भी 5 मीटर हो जाएगा, ये 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर हो गया। अब ये टोटल कितना हो गया? 15 मीटर। ये हो गया 5 5 10 मीटर, ये ऊपर वाला, और ये हो गया 10 मीटर। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है। ये क्या हो रहा है? एक ट्रायंगल बन रहा है। तो ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, तो ये डायगोनल हो जाएगा। तो ए एफ किसके बराबर हो जाएगा? अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 10 का स्क्वायर। ये हो जाएगा अंडर रूट 200, दैट मीन इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 100 अंडर रूट, और इसे लिख सकते हैं 10 रूट 2 मीटर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आया 30 मीटर और डिस्टेंस आया 30 मीटर और डिस्प्लेसमेंट आया 10 रूट 2 मीटर। और यहाँ से एक और कंक्लूजन निकलता है कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो ऑलवेज डिस्टेंस के बराबर या उससे छोटा होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर और उससे छोटा होता है। तो चलिए, ये सारी चीज़ें, आई होप ये सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आ गई होगी। अब आते हैं इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन दिया गया है, ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसे करेंगे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमें और भी बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है अ कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर नॉर्थ एंड देन 40 किलोमीटर ईस्ट, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। इसमें बोला गया है कि कार जो है वो पहले 30 किलोमीटर नॉर्थ के डायरेक्शन में जाती है, फिर वहां से साउथ की तरफ 40 किलोमीटर डायरेक्शन में जाती है। तो हमें ये बताना है कि उसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और उसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या था। तो आइए सबसे पहले हम डायरेक्शन समझते हैं कि डायरेक्शन क्या है, कैसे लिया जाता है। यहाँ पे इसे समझ लेते हैं। देखिए, जब भी हम किसी बोर्ड या किसी वाल पे जो मैप लगा होता है, अगर उसमें हमें डायरेक्शन पता करनी होती है तो सबसे ऊपर वाले को नॉर्थ मानते हैं। क्या मानते हैं? नॉर्थ। नीचे वाले को साउथ मानते हैं, और जो राइट साइड में होता है उसे ईस्ट मानते हैं, और नेक्स्ट मानते हैं इधर वेस्ट, लेफ्ट की तरफ। तो इस डायरेक्शन चार्ट की मदद से हम यहाँ पे समझेंगे। कार मान लीजिए ये बोल रहा है ट्रेवल करती है नॉर्थ डायरेक्शन में, तो मान लीजिए कार यहाँ से मूव की और किधर गई? नॉर्थ के डायरेक्शन में। कार कितने किलोमीटर गई? 30 किलोमीटर। सॉरी, ये गलत हो गया। मान लीजिए ये नॉर्थ, यहाँ से कार स्टार्ट की, फिर नॉर्थ में गई, कितना किलोमीटर? 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर। फिर वहां से वो ईस्ट की तरफ यानी इस तरफ गई, ये इस तरफ गई 40 किलोमीटर। इसे बाहर लिख देते हैं 40 किलोमीटर। और ये ए से चली, बी तक गई और सी तक पहुंची, यहाँ पर देख रहे हैं। तो इसके द्वारा तो अगर डिस्टेंस, हम डिस्टेंस से क्या जानते हैं? डिस्टेंस बराबर होता है टोटल पाथ लेंथ।
तो अगर टोटल पाथ की लेंथ की अगर की जाए यहाँ पे तो क्या हो जाएगी, डिस्टेंस यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का ए बी, सॉरी ये 30 किलोमीटर है, मिस्टेक हो गया यहाँ पे। तो डिस्टेंस बराबर ए बी प्लस बी सी, डिस्टेंस क्या हो जाएगा ए बी प्लस बी सी। ए बी हम लोग का 30 किलोमीटर है और बी सी 40 किलोमीटर है, यानी टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 70 किलोमीटर या 70 किलोमीटर। अब मैं पूछ रहा है रिजल्टेंट, ये पूछ रहा है रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हमें निकालने के लिए क्या पढ़ेंगे, हम डिस्प्लेसमेंट में जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन ये है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम तो आप लोगों को पता ही होगा। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट तो क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोगों का हाइपोटेन्यूज। तो हम जानते हैं इससे पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये हम लोग का डिस्प्लेसमेंट बराबर डिस्प्लेसमेंट जो कि AC के बराबर है, डिस्प्लेसमेंट AC इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB की वैल्यू दिया है 30, यानी 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। अब 30 का स्क्वायर 900 होता है, 30 स्क्वायर 900 और 40 का स्क्वायर होता है 1600। अब दोनों को अगर ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2500। अगर 2500 का हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो ये होता है 50, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया 50 मीटर। अब यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया, यहाँ पे इस केस में भी देखिए, इस केस में जो डिस्टेंस है वो 70 किलोमीटर है और डिस्प्लेसमेंट 50 किलोमीटर आ रहा है। लेकिन एक चीज हम आप उस वाले नोट्स में लिखाना भूल गए जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या आता है, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा। डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे मैग्नीट्यूड इसलिए लगा रहा है क्योंकि कभी कभी डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी हो जाता है, तो उनका मैग्नीट्यूड लिया जाता है ताकि उसकी पॉजिटिव वैल्यू आए। ये वाला वैल्यू हमेशा याद रखिएगा कि डिस्टेंस जो होता है इस पे हमेशा डिस्टेंस से छोटा या उसके बराबर होता है, और डिस्प्लेसमेंट में हमेशा मैग्नीट्यूड लिया जाता है क्योंकि। हाँ, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये पहला क्वेश्चन। और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। तो चलिए एक और प्रॉब्लम्स देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें बोला गया है अ पर्सन वॉक्स 3 किलोमीटर नॉर्थ एंड देन 4 किलोमीटर वेस्ट एंड फाइनली 12 किलोमीटर साउथ, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। इसमें बोला गया है कि एक पर्सन जो है जो चलता है वॉक करता है, तो पहले वो 3 किलोमीटर जाता है नॉर्थ की डायरेक्शन में, फिर वहां से जाकर के 3 किलोमीटर जाकर के वो मुड़ जाता है वेस्ट में, और वहां से वो 4 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। फिर वो 4 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वो फिर साउथ की तरफ टर्न करता है और साउथ के डायरेक्शन में 12 किलोमीटर जाता है। तो आइए इसे डायग्राम से समझते हैं। क्योंकि ये नॉर्थ जा रहा है यानी ऊपर की तरफ जा रहा है, इस पॉइंट से मान लीजिए ये ऊपर की तरफ गया, कितना गया, ये मान लीजिए ये पॉइंट से चलना शुरू किया और ये गया बी तक, कितना डिस्टेंस 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। फिर ये नॉर्थ गया, फिर नॉर्थ से साउथ आया, सॉरी नॉर्थ से वेस्ट की तरफ आया, वेस्ट की तरफ कितना आया 4 किलोमीटर, इसने 4 किलोमीटर वेस्ट की तरफ आया और ये पहुंचे पॉइंट सी पे। सी से फिर इसने साउथ के डायरेक्शन से, मतलब यहाँ से इस डायरेक्शन में मूव किया और ये आया 12 किलोमीटर, मान लीजिए इस पॉइंट पे आ गया 12 किलोमीटर, ये वाला बी पॉइंट पे आ गया। ठीक है, अब हमें इसी में बताना है, ये हो जाएगा 12 किलोमीटर। अब हमें इसी में बताना है कि टोटल इसके द्वारा जो डिस्टेंस है वो कितनी तय की गई है और टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस देखते हैं। तो डिस्टेंस बराबर हम जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, टोटल पाथ लेंथ, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। यहाँ पे ए बी दिया है 3 किलोमीटर, बी सी दिया है 4 किलोमीटर एंड सी डी दिया है 12 किलोमीटर, और इन सबको अगर ऐड कर रहे हैं तो ये आ जा रहा है 4 3 7 7 और 12 19, ये 19 किलोमीटर आ रहा है। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हम देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट हम जानते हैं कि क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है
डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन या इनिशियल और फाइनल। तो देखिए इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट ये है, तो इसके बीच की एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये ऐसा डॉटेड लाइन से मिला देते हैं। हमें यही डी ज्ञात करना है, यही फाइंड करना है, यही है डिस्प्लेसमेंट। अब आइए इसे करने के लिए हम एक और चीज़ है इसमें सिंप्लीफिकेशन करते हैं। हम इस वाले पॉइंट से इस लाइन पे CD पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। क्या मान लेते हैं, इस पॉइंट को मान लेते हैं ए। अब यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्राई करें तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये ट्राइंगल्स बन गया, ठीक है। क्योंकि ये डिस्टेंस CD BC जो है 4 किलोमीटर है, तो AE BC के ही बराबर है, तो इसका भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा 4, कि इसकी भी लेंथ 4 किलोमीटर हो जाएगी। अब ये हमारा CD जो है वो है 12 किलोमीटर, CD जो है वो 12 किलोमीटर, लेकिन हमारा ये जो CE है वो BA के बराबर है, AB के बराबर है, यानी ये हो जाएगा 3 किलोमीटर। अब हमें दिया है CE प्लस ED, ये मिल करके किसके बराबर होना चाहिए, CD यानी 12 के बराबर। अगर ये 3 हो गया, ये कितना होना चाहिए 12 माइनस 3 किलोमीटर, दैट मीन्स 9 किलोमीटर। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम ये बन गया ट्राइंगल ADE, एक ट्राइंगल ADE बन गया, राइट एंगल बन गया, ADE या AED बन गया। तो इसमें हम डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करते हैं। और हम पाइथागोरस थ्योरम आप लोग जानते ही हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि किसी राइट एंगल ट्राइंगल में, मान लीजिए AD और C ट्राइंगल्स हैं, किसी राइट एंगल ट्राइंगल्स में इसे बोलते हैं बेस, इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसे बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच बराबर है हम लोग का AC स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी ये वाला नहीं होना चाहिए, एच स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को उधर ले जाते हैं तो AC इक्वल टू कितना हो जाता है अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो सेम यहीं पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट क्या है AD, तो AD बराबर अंडर रूट हो जाएगा अंडर रूट AE स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर, E और D का स्क्वायर। अब हमें जानते हैं AD बराबर कितना दिया है, AD बराबर दिया है 4 और ED बराबर दिया है, सॉरी AE बराबर 4 दिया है और ED बराबर दिया है 9। अब यहाँ से इन सबको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाता है 16 प्लस 81, यानी टोटल आ जाएगा 97। अगर 97 का हम स्क्वायर निकालते हैं तो ये अप्रोक्स आता है 9.8 किलोमीटर। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब इससे भी थोड़ा टॉप लेवल के क्वेश्चन आप लोग कराते हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन आएगा, और 2-3 क्वेश्चन करेंगे इसे भी टॉप लेवल पे सर्कुलर पाथ को लेकर के हम करते हैं और उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं। तो चलिए एक और प्रॉब्लम देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड, यहाँ पे सर्कुलर पाथ से ये रिलेटेड है। तो आइए सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें दिया है अ साइक्लिस्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 10 मीटर कंप्लीटिंग वन सर्कल, व्हाट इज द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट। इसमें बोला रहा है कि कोई साइक्लिस्ट है जो कि एक सर्कुलर पाथ पे क्या करता है, मूव करता है, जिसकी रेडियस है 10 मीटर और एक सर्कल कंप्लीट करता है, कंप्लीटिंग ए सर्कल। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें करने से एक सर्कल बना लीजिए, क्या है यही सर्कल है, मान लीजिए ये सर्कल हो गया, ठीक है। इसका रेडियस ये सेंटर हो गया और ये वाला रेडियस हो गया, और रेडियस हमें दिया हुआ है, रेडियस किसके बराबर दिया है 10 मीटर के बराबर। अब इस पॉइंट से मान लीजिए इस पॉइंट से शुरू करते हैं, इस पॉइंट को ए मान लेते हैं। तो ये साइक्लिस्ट यहाँ से चलना शुरू किया होगा, फिर इस तरीके से इस तरह होते हुए सर्कुलर पाथ पे आएगा, फिर इसी पॉइंट पे आकर के रुक गया है, क्योंकि उसने बोला है कंप्लीटिंग वन सर्कल, एक सर्कल पूरा कर रहा है। तो इसके द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल की गई होगी वो किसके बराबर होगी, इस सर्कल के सर्कमफेरेंस के बराबर होगी। और सर्कल के बारे में आप लोग पढ़े ही होंगे, सर्कल का जो टोटल सर्कमफेरेंस होता है उसकी जो लेंथ होती है वो 2πr के बराबर होती है। तो यानी डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर हो जाएगा, सॉरी डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे डिस्टेंस जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, सर्कमफेरेंस के बराबर हो जाएगा। और सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होता है 2πr। अब यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं, आप पाइप का वैल्यू जानते ही हैं, पाइप का वैल्यू होता है 22/7
और रेडियस दिया है 10। अब यहाँ से हम करेंगे तो ये 22 दूनी 44 हो जाएगा, यानी 440/7। अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो 7 7 6 जा 42, 6 टाइम्स में चला जाएगा 42 हो जाएगा, और ये बच जाएगा 20, ये 42 हो जाएगा, और 42 बड़े 6 टाइम्स में, और यहाँ पे कर देंगे ये वाला, और फिर बचा कितना 20, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, और हमारे पास बच गया 66 बच गया, तो डेसिमल लगाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, यानी टोटल इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी 62.8 मीटर। और बात कर रहा है फिर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट तो हम लोग जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट पढ़े भी हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो इस केस में आप देख सकते हैं इनिशियल पॉइंट भी यही है और फाइनल पॉइंट भी यही है, तो यानी यहाँ इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, इस केस में डिस्प्लेसमेंट जो आपका हो जाएगा वो होगा 0, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0 मीटर। तो कैसा रहा इक्वेशन आप जी, अगर आप लोग को समझ में आया होगा तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप लोगों को चाहिए कि और भी इससे बेटर क्वेश्चन कराया जाए तो हम इससे क्वेश्चन और भी बहुत सारे करवा सकते हैं, इससे भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। और आप लोग को पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा, जब भी वीडियो डाला जाएगा उसके नीचे कुछ क्वेश्चन के पीडीएफ भी दिए रहेंगे। हाँ,